Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को एंड ग्रामर को। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग वीडियो को वॉच करें, अगर फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, इंडिगो डिसरप्शन ईजिंग। इंडिगो हमारा फ्लाइट का नाम हो गया। डिसरप्शन मतलब बाधा, परेशानी, रुकावट। तो इंडिगो की जो ये परेशानी है, जो अभी फ्लाइट रद्द हो गई थी सारी, तो ये जो परेशानी है ईजिंग, ये सहज हो रही है, मतलब ये कम हो रही है। 610 करोड़ रिफंडेड, तो इतना पैसा वापस दिया गया। एज, क्योंकि या जैसे ही गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट, तो जैसे ही सरकार ने टाइट किया निगरानी को, तो इन्होंने 610 करोड़ रिफंड किया। बिल्कुल नॉर्मल है ये। तो यहाँ पे पहला वर्ड याद कर लोगे, डिसरप्शन, बाधा, रुकावट, समस्या, परेशानी। ईज मतलब होता है कोई चीज़ का सहज होना, कम होना, आसान होना। तो इनकी जो परेशानी थी वो कम हो रही है, ईजी हो रही है, ठीक है। और दूसरा आप याद कर लोगे, ओवरसाइट, निगरानी, जिसको आप सर्वेलेंस बोलते हो। नेक्स्ट है टाइटन, नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को टाइट करना, सख्त करना। और यहाँ पर एज हमारा सेंस दे रहा है क्योंकि या जैसे ही की। एज के हमारे 7-8 यूजेस हैं, वीडियो नंबर 200 वॉच जरूर करना। अब देखो हमारी मेन न्यूज़। तो पहले इमेज के नीचे, अनसर्टेन टाइम्स, अनिश्चित समय। अनसर्टेन क्या होता है? जो सर्टेन ना हो। सर्टेन मतलब निश्चित, और अनसर्टेन मतलब जिसका पता ही ना हो, अनिश्चित। तो ऐसा समय। आगे लिखा है, पैसेंजर्स लुक एट द फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्लेज। जो पैसेंजर्स हैं वो देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्लेज को। ये डिस्प्ले जो लगी हुई है इमेज में, और कहाँ पर? एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, न्यू दिल्ली में, संडे को। इसमें भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल था सब कुछ। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। आफ्टर 6 days ऑफ नेशन वाइड डिसरप्शन। जो ये नेशन है, नेशन मतलब देश, राष्ट्र, वाइड मतलब देश भर में, और डिसरप्शन मतलब बाधा। तो कह रहे हैं देश भर में जो ये बाधा थी, तो इसके 6 दिन बाद, तो 6 days, ठीक है, आफ्टर किसके? ऑफ नेशन वाइड डिसरप्शन के, पूरे देश भर में जो रुकावट थी, परेशानी थी, इसके 6 दिन बाद, इंडिगो ऑन संडे रिपोर्टेड। इंडिगो ने रिपोर्ट किया, मतलब खबर दी संडे को, किस चीज़ की? सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की, महत्वपूर्ण प्रगति की। इन स्टेबलाइजिंग, स्थिर बनाने में, किसको? इट्स फ्लाइट ऑपरेशंस, अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को। आगे लिखा है, इवन एज, जबकि। ये इवन एज हमारी कंजंक्शन है, जो ये बताती है भी एक तरफ ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है। सो इवन एज, तो इससे पहले देखो कोमा डला हुआ है। तो एक तरफ तो ऐसा है कि इंडिगो ने रिपोर्ट किया है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को, स्टेबलाइज करने में इनके फ्लाइट ऑपरेशंस को, जबकि मतलब दूसरी तरफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ये जो सिविल एविएशन मंत्रालय है, कंफर्म्ड, इन्होंने पुष्टि करी, दैट की द एयरलाइन हैज़ प्रोसेस्ड 610 करोड़ इन रिफंड्स, कि जो ये एयरलाइन है इसने प्रोसेस कर दिया है 610 करोड़ का रिफंड, मतलब इतना पैसा वापस दे दिया है। एंड और डिलीवर्ड, और पहुंचा दिया है 3000 पीसेज ऑफ डिलेड बैगेज, जो 3000 जो ये इनके सामान वगैरह थे। और कैसे सामान थे? डिलेड बैगेज। बैगेज जानते हो, जिसका मतलब है सामान, बोरिया, बिस्तरा। और इसके साथ हमने देखो बैगेज के साथ लगा दिया डिलेड। डिलेड मतलब वो सामान जो लोगों के पास पहुंचा ही नहीं था, डिले हो गया था, ठीक है, लंबित हो गया था। तो लंबित सामान जो है, तो कैश कितना था? 3000 था, तो इसको डिलीवर किया। यहाँ पर आपको सीखना है बैगेज का प्लूरल। बैगेज का प्लूरल अगर देखोगे तो वो बैगेजेस नहीं होता। अब 3000 हैं, तो 3000 के साथ यहाँ एस लगना चाहिए था, बट जो बैगेज है इसका प्लूरल नहीं होता। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम लिखते हैं पीसीज ऑफ या आइटम्स ऑफ। 3000 आइटम्स ऑफ बैगेज या 3000 पीसीज ऑफ बैगेज, ये होता है इसका प्लूरल, ठीक है। तो इतना डिलीवर किया है टू, किसको? अफेक्टेड पैसेंजर्स, प्रभावित यात्रियों को। अब आप करो इसमें वर्ड मीनिंग याद। पहला,
सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, एडजेक्टिव का काम करेगा। प्रोग्रेस नाउन है मतलब प्रगति। स्टेबलाइज करना स्थिर बनाना। कंफर्म करना पुष्टि करना। इसके अलावा आप याद करेंगे पीसीज ऑफ बैगेज, ये इसका प्लूरल हो गया सामान का। अफेक्टेड एडजेक्टिव है प्रभावित, पैसेंजर्स हो गया आपके यात्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। और आप में से कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक, चाहे एग्जाम के लिए, चाहे अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए, या कोई भी आपका पर्पस हो, अगर आप मेरा कोर्स कर लेंगे, सारे रूल कवर अप कर लेंगे, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। बस एक बार आपको मेरी सभी वीडियोस को अच्छे से करना है। तो 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं, स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक होंगी। 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है। 30 डेज़ का अलग से स्पीकिंग चैलेंज भी है, लेकिन स्पीकिंग चैलेंज तो तब करोगे जब आपको रूल्स आते होंगे। उससे पहले स्पीकिंग चैलेंज किसी काम का नहीं है, तो वो लास्ट का स्टेप होता है। तो अगर आपको सब कुछ इम्प्रूव करना है, आपके रूल्स, आपके वोकैबुलरी, राइटिंग, रीडिंग या स्पीकिंग, तो सभी के लिए मेरा कोर्स इनफ है। बस आपको अच्छे से करना है जो भी आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा। तो जिसको भी सीखना है ज्वाइन कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर देखना। तो अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है द क्राइसिस। क्राइसिस मतलब संकट। फिर यहाँ पर हमने डाल दिया कोमास, यहाँ से यहाँ। तो कौन सा संकट कह रहे हैं? विच बिगैन, जो शुरू हुआ, ऑन ट्यूसडे को। विच यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, पास्ट इंडेफिनिट। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्राइसिस के बारे में। तो कौन सा संकट कह रहे हैं? जो शुरू हुआ ट्यूसडे को। तो ये संकट हैड ट्रिगर्ड, इसने उत्पन्न कर दिया था, इसने पैदा कर दिया था। क्राइसिस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ट्रिगर्ड हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, तो किसी चीज का कारण बनना। हैड लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो संकट शुरू हुआ ट्यूसडे को, तो इसने पैदा कर दिया था। किस चीज को पैदा किया? मोर देन 2000 कैंसिलेशंस को, मतलब जिसके कारण 2000 जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई थी, 2000 से ज्यादा। तो ये मतलब है ट्रिगर का, ठीक है। तो जहां भी आपको ट्रिगर दिखेगा, इसका सीधा सा मतलब होगा कि कोई चीज किसी चीज के लिए कुछ कारण बन रही है। तो ये संकट ने क्या किया? 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था। एंड वाइड स्प्रेड डिलेज, और व्यापक डिलेज कर दिया। तो ये दो चीज इसने करी, एक तो 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया, और दूसरा जो ये वाइड स्प्रेड मतलब होता है व्यापक, एक बड़े पैमाने पर, और डिलेज हमारा नाउन है। तो एक अगर फ्लाइट डिले हुई तो बाकी भी डिले होने लग जाती है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये सब किया। फिर कॉमा डालकर इसका इफेक्ट बता रहे हैं भी, इस चीज़ का जो ये संकट की वजह से ये चीज़ें पैदा हुई, इसकी वजह से हुआ क्या? लीविंग थाउजेंड्स स्ट्रैंडेड, जिससे हजारों फंस गए अक्रॉस एयरपोर्ट्स इन इंडिया, भारत में एयरपोर्ट्स पर, मतलब अक्रॉस एयरपोर्ट्स मतलब जितने भी एयरपोर्ट्स हैं भारत में, तो वहाँ पे फंस गए। यहाँ पे आप याद करोगे स्ट्रैंडेड, फंस जाना, यहाँ पे लीव के साथ आईएनजी क्यों लगा है? ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, वीडियो नंबर 285 286 वॉच करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो छोटा सा सेंटेंस है। रूल कौन कौन सा यूज हुआ? द क्राइसिस हैड ट्रिगर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर विच रिलेटिव प्रोनाउन, 2 रूल। देन विच बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट, 3 रूल। उसके बाद यहाँ पे कोमा डाल के आईएनजी लगाकर हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, तो हमारे 4 रूल इसमें यूज हुए। वर्ड मीनिंग पर आओ। क्राइसिस संकट, ट्रिगर पैदा करना, उत्पन्न करना, कारण बनना, वाइड स्प्रेड व्यापक, एक बड़े पैमाने पर, स्ट्रैंडेड असहाय या फिर जिसको बोलते हैं फंसे हुए। तो इसके बाद नेक्स्ट है ऑन संडे। संडे को द एयरलाइन ऑपरेटेड अराउंड 1650 ऑफ इट्स स्केड्यूल्ड 2300 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अब यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो ये जो 2300, और क्या 2300 है? डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं, और कैसी हैं ये? स्केड्यूल्ड है, निर्धारित है। इट्स लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? अपनी निर्धारित 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में से लगभग 1650 जो हैं, तो इस एयरलाइन ने इतनी ऑपरेट करी। तो इतनी 2300 में से इतनी फ्लाइट जो है वो ऑपरेट हुई, ठीक है।
वाइल जबकि 650 रिमेन्ड कैंसल्ड, जबकि जो 650 हैं वो बंद रही, मतलब रद्द रही, ठीक है। तो रिमेन कैंसल्ड रद्द रहना, रिमेन का सेकंड फॉर्म रिमेन्ड आ गया, और 650 यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, पास्ट इंडेफिनिट, वाइल हमारी कंजंक्शन है जबकि, और यहाँ पे एयरलाइन सब्जेक्ट, ऑपरेटेड वर्ब की सेकंड पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, ऑपरेट नाम से पता चल रहा है फंक्शन करना, और स्केड्यूल्ड एडजेक्टिव है मतलब निर्धारित, और डोमेस्टिक ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं घरेलू, और ये है रिमेन कैंसल्ड रद्द रहना। आगे लिखा है फ्लाइट डिसरप्शंस परसिस्टेड, जो फ्लाइट की बाधाएं हैं, रुकावट समस्याएं हैं, परसिस्टेड ये बनी रही, परसिस्ट मतलब बने रहना, कंटिन्यू रहना, जारी रहना। तो फ्लाइट की जो बाधाएं हैं वो बनी रही अक्रॉस मेजर एयरपोर्ट्स, जो भी मेजर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर, दो हालांकि ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल, एक कम पैमाने पर, स्केल मतलब पैमाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये है एक लाइन, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई 100 फ्लाइट उड़ी, यहाँ पे 300 फ्लाइट, यहाँ पे 600 फ्लाइट, यहाँ पे 1000 फ्लाइट, यहाँ पे 2000 फ्लाइट, ठीक है। तो ये एक स्केल हो गया, मापने का पैमाना, ठीक है। अब अगर ग्राफ यहाँ तक दिखा रहा है तो मतलब 300 फ्लाइट उड़ी, अगर ये यहाँ तक दिखा रहा है तो 600 उड़ी, तो ये एक मापने का पैमाना है, तो स्केल। और रिड्यूस मतलब यहाँ पे बता रहे भाई कम थी, क्या कम थी, ये जो डिसरप्शन फ्लाइट्स है, फ्लाइट डिसरप्शन है, ये कम थी, मतलब बहुत कम थी जो नहीं उड़ी, मैक्सिमम उड़ी, ठीक है। तो फ्लाइट डिसरप्शंस परसिस्टेड, फ्लाइट का जो बाधित होना है, ये परेशानी है, ये बनी रही मेजर एयरपोर्ट्स पर, हालांकि कम पैमाने पर। विद 115 कैंसलेशंस इन हैदराबाद, तो जिसमें 115 कैंसलेशंस थी हैदराबाद में, 112 मुंबई में, 109 दिल्ली में, 42 चेन्नई में, एंड 11 इन अमृतसर। नॉर्मल। अब यहाँ पे वर्ड याद करोगे, परसिस्ट करना पुराना वर्ड है। देखो आज की जो ये न्यूज़ है इसमें एक भी पुराना वर्ड नहीं है, जितने जो मैंने आपको 4500 वर्ड दिखाए हुए हैं, तो ये सारे उन्हीं में से हैं, एक भी नया नहीं है। नया होता है तो आपको पता ही है, मैं ऐड करता रहता हूँ पीडीएफ में, आपको दिखाता भी हूँ। तो ये सब पुराने वर्ड हैं। तो परसिस्ट जारी रहना। दूसरा ये हमारा रूल यूज़ हुआ 2 वाला, ठीक है, हालांकि वाला रूल है, और इसमें ये अक्रॉस हमारी प्रेपोजिशन है। वीडियो नंबर 168 टू 182 तक सारी प्रेपोजिशन की वीडियोज़ है, डिटेल में कम से कम 40-45 प्रेपोजिशन कवर अप की है, डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट, इंडिगो सैड, इंडिगो ने कहा, इट नाउ एक्सपेक्ट्स, वह अब उम्मीद करती है, इट्स नेटवर्क टू स्टेबलाइज, कि उनका जो नेटवर्क है वो स्थिर हो जाएगा फुली, पूरी तरह से, बाय दिसंबर 10 दिसंबर तक। एडवांसिंग जो आगे बढ़ गया है, जो आगे है, इट्स अर्लियर टाइमलाइन ऑफ दिसंबर 10 और 15, मतलब ये इन शॉर्ट ऐसा समझो, जो ये नेटवर्क है इनका ठीक होना था 15 तक, 10 से 15 दिसंबर तक, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अर्लियर टाइमलाइन ऑफ दिसंबर, जो पहले की टाइमलाइन थी 10 से 15 दिसंबर की, और एडवांसिंग की, ठीक है, मतलब ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, एडवांस हो गया है। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। अब आप देखो 15 दिसंबर की बात हो रही है, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि भाई 17 दिसंबर 20 दिसंबर, तो आप यही कहोगे ना, आगे बढ़ रहा है, 15 से 16 17 हो गया, 17 से 20 हो गया, तो ये एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि वो अगली तरफ बढ़ रहा है, आगे का मतलब है 15 तारीख तक ठीक होना था, लेकिन अब वो 10 तारीख तक ठीक होगा। तो ये क्या हुआ, आगे बढ़ गया ना। तो ये आगे इस वे से बढ़ रहा है, नॉट इस वे से। तो फीलिंग को पकड़ो, ठीक है। तो कोई काम जो 15 दिन में होना था वो 10 ही दिन में हो रहा है, तो इसका मतलब कम हो गया ना टाइम पीरियड, तो ये एडवांस कर गया। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि इंडिगो ने कहा कि उसे अब उम्मीद है कि उसका नेटवर्क स्टेबलाइज हो जाएगा पूरी तरह से दिसंबर 10 तक। एडवांसिंग जो कि आगे बढ़ गया इसके अर्लियर टाइमलाइन से, जो कि था दिसंबर 10 से 15। नेक्स्ट वन, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको बोलते हैं DGCA, ऑन सैटरडे इशूड नोटिसेस। तो DGCA ने नोटिसेस जो हैं वो जारी करे हैं टू, किसको, इंडिगो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो पीटर एल्बर्ट्स हैं इनको,
एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, इनको इशू किया। एंड अकाउंटेबल मैनेजर इसिद्री पोर्क्यूरेस, ये जो भी लिखा है, तो इनको नोटिस जारी किए हैं। सीकिंग एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण मांगते हुए, या जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीक एक्सप्लेनेशन होता है स्पष्टीकरण देना, क्लैरिफिकेशन देना। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। ओवर, तो किस चीज को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है? ओवर द मैसिव ऑपरेशनल ब्रेकडाउन, ये जो व्यापक ऑपरेशनल जो ब्रेकडाउन है, विफलता है, तो इसको लेकर। ठीक है, आगे देखो। द मिनिस्ट्री, सैड मिनिस्ट्री ने कहा दैट की इवन एज, जबकि इंडिगो रील्स अंडर सीवियर ऑपरेशनल स्ट्रेन। यहाँ पे देखो ये वर्ड था रील अंडर, ये हमारा नया वर्ड है रील अंडर। तो आज मैं इसको ऐड नहीं कर पाया, एक्चुअली मैं कर रहा था तो पीडीएफ कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो मैं इसको बाद में ऐड करके पीडीएफ में डाल दूंगा। वर्ड नंबर आई थिंक 1128 या 29 होगा, चेक करना पीडीएफ में, अपडेट मैंने कर दिया कोर्स में। तो यहाँ पे इंडिगो रील्ड अंडर, जब भी आपको रील अंडर दिखेगा इसका मतलब होगा कोई चीज ना किसी से जूझ रही है, तो उसके प्रेशर में है, तो ये बोलते हैं। तो मंत्रालय ने कहा कि जबकि इंडिगो जो है रील्ड अंडर, तो ये जूझ रही है। तो किस चीज से जूझ रही है? सीवियर, जो गंभीर, मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, जो ऑपरेशनल स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब प्रेशर, दबाव, तो जो ऑपरेशनल प्रेशर है बहुत ज्यादा, तो इंडिगो इससे जूझ रहा है। जबकि, और दूसरी तरफ क्या है, देखो कोमा डाल के आगे बता रहे हैं, यहाँ इवन एज की जगह आप वाइल भी लिख सकते थे। तो एक तरफ तो ऐसा है, जबकि दूसरी तरफ ऑल अदर डोमेस्टिक एयरलाइंस, जो अन्य घरेलू एयरलाइंस हैं, वर फंक्शनिंग स्मूथली, वो स्मूथली मतलब सुचारू ढंग से काम कर रही है। एंड एट फुल कैपेसिटी, और पूरी क्षमता के साथ। अब यहाँ पे ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। इन्होंने कहा होगा इंडिगो रील्स अंडर, रील्स का हो गया हमारा रील्ड, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा यहाँ पे उन्होंने कहा होगा आर का हमने कर दिया वर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इसमें भी अच्छे रूल यूज हुए। पहला, ये देखो सैड लगाकर दैट, और ये इनडायरेक्ट नरेशन, पहला रूल। मिनिस्ट्री सैड, दूसरा रूल पास्ट इंडेफिनिट। इवन एज, कंजंक्शन आ गई वाइल की जगह पर, तो तीसरा चौथा रूल। और इंडिगो रील्ड अंडर, पास्ट इंडेफिनिट। और एयरलाइंस वर फंक्शनिंग, तो जो भी 5वां 6वां रूल है। ठीक है, वर्ड मीनिंग पे देखो, स्मूथली, नाम से ही पता चल रहा है, सुचारू ढंग से, बिना किसी बाधा के, रुकावट के। सीवियर, गंभीर, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। स्ट्रेन, प्रेशर या दबाव। फंक्शन करना मतलब वही ऑपरेशन करना। नेक्स्ट वन, इंडिगोज रिकवरी ट्रैजेक्टरी। इंडिगो की ये जो रिकवरी ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी क्या होता है? मान लो एक तोफ है, ये एक तोफ है, आपने गोला फेंका, ठीक है, ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है, ये गोला आपका, ठीक है। तो ये जो पाथ है इसको क्या बोलेंगे? ट्रैजेक्टरी। तो ऐसे ही बोला है, इंडिगो की जो रिकवरी ट्रैजेक्टरी है। रिकवरी, जैसे आप बीमार होते हो तो रिकवर करते हो ना, ठीक होते हो, ऐसे इंडिगो में जो ये समस्या आई है, तो इंडिगो इससे उभर रही है, तो इसको बोल दिया रिकवरी। तो इंडिगो की जो ये रिकवरी की ट्रैजेक्टरी है, रिफ्लेक्टेड अ शार्प क्लाइम, तो इसमें शार्प क्लाइम दिखा है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, रिकवरी बहुत स्पीड से, शार्प लिखा है ना, तो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इट नोटेड, उसने नोट किया, मतलब कहा। इट किसने? मिनिस्ट्री ने। तो एक शार्प क्लाइम इसमें रिफ्लेक्ट हुआ देखा गया है। फ्रॉम 706 फ्लाइट्स ऑन December 5, तो 5 दिसंबर को 706 फ्लाइट चलाई थी। और कहाँ तक क्लाइम करा है? टू 1565 फ्लाइट्स ऑन December 6, तो 5 को थी 706 और 6 को होगी 1565। तो इतना शार्प क्लाइम रिफ्लेक्ट किया है इंडिगो की रिकवरी ट्रैजेक्टरी ने। विद फर्दर इम्प्रूवमेंट्स ऑन संडे, और जो फर्दर इम्प्रूवमेंट है, आगे की जो इम्प्रूवमेंट है संडे को, तो उसके साथ, मतलब संडे को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, तो विद फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो ये था हमारा यहाँ तक सेंटेंस। इसमें वर्ड मीनिंग देखो, रिकवरी किसी चीज़ का ठीक होना, ट्रैजेक्टरी जो पाथवे होता है किसी चीज़ का, रिफ्लेक्ट इज दर्शाना, दिखाना, शार्प क्लाइम एकदम तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ना, फर्दर इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा सुधार। नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, और बाकी आपको फिर से याद दिला दूं, जब तक आपके रूल्स अच्छे नहीं होंगे
तब तक आप अपनी इंग्लिश को कभी भी बेटर नहीं कर पाओगे। ना तो स्पीकिंग अच्छी होगी, ना रीडिंग अच्छी होगी, ना राइटिंग अच्छी होगी, ना एग्जाम निकलेंगे। तो रूल सब कुछ है। रूल को चाहे आप ग्रामर कहो या कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूल आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। तो कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है, कैसे लंबे लंबे सेंटेंस बनाए जाते हैं, छोटे कैसे बनाने हैं, तो सारा रूल का खेल होता है। तो अभी देखो लास्ट पैराग्राफ, और जिसको भी सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लास्ट सेंटेंस है, इंडिगो हैज इनिशिएटेड अ डिटेल्ड रूट कॉज एनालिसिस। इंडिगो ने पहल की है, इनिशिएट किया है। या आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इंडिगो ने शुरू किया है, क्या शुरू किया है? अ एनालिसिस, एक एनालिसिस शुरू किया है। कैसा एनालिसिस है? डिटेल्ड है, विस्तृत। रूट कॉज वाला है, मतलब मूल कारण पता लगाने वाला। तो इंडिगो ने विस्तृत मूल कारण वाला विश्लेषण जो है इसको शुरू किया है, टू आइडेंटिफाई, पता लगाने के लिए, द रीजंस, कारणों को। कौन से कारण? बिहाइंड द कैंसलेशन, जो कैंसलेशन के पीछे हैं, रद्द होने के पीछे हैं। सैड अ सीनियर एयरलाइन ऑफिशियल, एक जो वरिष्ठ एयरलाइन के अधिकारी हैं, तो इन्होंने कहा। सिंपल। यहाँ पर डिटेल्ड एडजेक्टिव है, मतलब विस्तृत, जो डिटेल में हो। रूट कॉज मतलब जो मूल कारण होता है, ये भी एडजेक्टिव है। एनालिसिस आपका नाउन है, विश्लेषण। इनिशिएटिव पहल करना हमारी वर्ब है। और टू आइडेंटिफाई, पहचान करना। बिहाइंड, पीछे। और इसमें इधर वर्ड थे स्टेबलाइज, स्थिर होना, फुली मतलब पूरी तरह से। दूसरा आप याद कर लेंगे, इशू नोटिस, नोटिस जारी करना। ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल मतलब कम मात्रा में, कम पैमाने पर। तो इसमें बस यही सारे वर्ड मीनिंग थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।